आदाब नाज़रीन तुझ वुचुन गुलिस्तान न्यूज़ रात 9 बजे तो कौशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे आख नजर। पुंछ पुलिस कार्रवाई हवेली मज अकिस शख्स सज शकनाल जमीन अटेच मुख्तलिफ केसन मज मुलविस शख्स पाकिस्तानस मज मुकीम। श्रीनगरस मज बस ट्रांसपोर्टन हिज मीटिंग ई बस पेट्रोल तो डीजल किस कीमतस मज इजाफा सान दोयमिन केसन मामलन पे कत बात किराए मज इजाफा करने हुकूमतस मंग। तो बॉटनिकल गार्डन कोकरनागस मज बुनियादी सहूलतन हिज कमी इन वालन सैलानियन मुश्किलात को सामना मुतलका हुकाम तरफ बेहतर सहूलत दस्तियाब थावन यकीन दहानी। तो पेश खबरन हिज तफसील पुंछ पुलिस तरफ मोहम्मद बशीर नाव किस रोजन वालिस अकिस शख्सस खिलाफ कार्रवाई करित शकनाल जमीन अटैच आमज करने पुलिस तरफ वन आमुत जे मोहम्मद बशीर युस पाकिस्तानस मज मुकीम मुख्तलिफ केसन मज मुलविस येल जन अदालत तरफ वन हुकुम आमुत दिन जे मोहम्मद बशीर सज जायदाद गछि जब्त इन करने येम पता आज पुलिस तो महकमे माल के अफसरों दस्य मोहम्मद बशीर सिंदिस जमीनस मज नोटिस बोर्ड आव लागन यथ दौरान वन आव जी यह जमीन आमच अटैच कर। कश्मीर जूरिस्टस बार एसोसिएशन तो स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी तरफो आज अक प्रोग्रामो को संजामत करने यथ में सुप्रीम कोर्ट के जज एन कोटेश्वर सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद जन दोयम के सीनियर वकील वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार सान तलब इलम त मौजूद अत मौकस पे आव जम्मू कशीर मज तनाजर मुतबादिल हल बापत इदारन हिंद जरूरत हवाल कत करने प्रोग्रामस दौरान आव जम्मू कशीर मज तनाजन हिंद फौरी तो दोस्तान हल यकीनी बनावनस सान बेहतर तरीका अपनावनस पे जोर दिन। ADR है चीप डिस्पोजल ऑफ मैटर्स लॉन्ग पेंडिंग मैटर्स जो कि कोर्ट्स में पेंडिंग है। एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म है जिसमें कि हर एक आदमी आ सकता है जो कोर्ट्स में नहीं जाना चाहता है टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। अच्छा है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट, वी मस्ट एनकरेज इट। इससे बहुत सारी पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी कोर्टों में, अदालतों में, चाहे वो दीवानी केसेस हो चाहे वो फौजदारी हो, क्योंकि फौजदारी में बहुत कम है इसका। ये पहले से ही हमारे यहाँ लोक अदालत हैं उसमें भी यही है, पुराने आ रहे हैं। जैसे यहाँ हमारे एरियाज़ में जिरगाज होते हैं, पंचायत होते हैं, ठीक है, वी मस्ट एनकरेज इट एंड ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए। इससे लोगों को भी पता चलता है, वो भी आते हैं आगे, उनके मसले हल हो जाते हैं। और thank you. See, we have chosen this alternative dispute resolution. This is a mechanism by which many of the disputes in a society at individual level, at the community level, can be resolved in a very amicable manner by involving the parties together. That they become a participatory to the solution and involving the people also, not leaving to the lawyers and judges who are aloof from the people, who are sometimes seen to be aloof. Therefore, this ADR mechanism is a very fantastic concept which has been adopted in many countries, and in India we are trying to build this ground so that the more people become aware of this, then we shall be able to resolve many of the dispute in a much more amicable, peaceful and efficacious and a speedy manner.
So this is one advantage which we are trying to reach out to the people of the advantage of this function, and I'm sure Kashmir also will have certainly the benefit once this ADR mechanism is strengthened. Some 9 lakh cases hain, so we are trying to reach out to the districts also to encourage लोक अदालत में जाइए, और हम लोग ये कोशिश करते हैं मीडिएशन के माध्यम से दोनों पार्टी एग्री हो जाता है तो वी कैन रिजॉल्व, बिकॉज यू गो टू द कोर्ट, आप देखते हैं ना पैसे लगता है, उसमें टाइम लगता है आपका, तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा. तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट, दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी बिल्ट, दिस नीड्स टू बी स्ट्रेंथन. बस ट्रांसपोर्टरों तरफ आज परिमपुरा बस स्टैंडस मज अक मुश्तरक मीटिंग हुंद सांस करने यथ मज ई बस पेट्रोल तो डीजल किस कीमतस मज इजाफे तो दोयम मामलन हवाले कत बात आई करने. अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे ई बस सत सपुद तिहुंद रोजगार मुतासर यम किन तिम तशवीशस मज हेन आमत. तिमो हुकूमतस अपील कर्म अत मामलस कुन गि जोन युन दिन तो किराए मज ति इजाफा करने युन युथ न तिमन मजीद मुश्किलात व्यतरन पे. अपील है उनसे कि जो ये ई बसेस आ रही है आजकल और ये सोच रहे हैं कि हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में इन गाड़ियों को चलाएंगे, ये हरगिज़ अपने दिमाग में ये निकालिए ये बात, क्योंकि वेस्टर्न बस स्टैंड जो नॉर्थ में फंक्शन कर रहा है 47 साल से ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, और हमारे पास नई नई गाड़ियाँ हैं जो सारे रूटों पर चल रहे हैं. इनको देखना चाहिए कि अगर ये बस स्टैंड इधर है तो ये कहाँ जाएंगे. इसमें सोमो है, टवेरा है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं. मेरी यही मुद्दबना अपील इनसे है कि कम से कम जो इंडस्ट्री हमारी है पहले इनको इस बारे में सोचना चाहिए. इन्होंने तेल में 2 रुपये 2.25 रुपये चढ़ा है, वो हम पर ही बोझ नहीं डाला. टैक्स टोकन हर एक बोझ हमारे ऊपर ही डाल रहा है. जो यहाँ पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है इनको क्यों दबाया जा रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है. जो ये बोलते हैं ये गाड़ियाँ जो आ रही है कुछ नहीं आ रही है, ये है किसकी है गाड़ियाँ. मीटिंग की है जिसमें जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ई बसेस और तेल में इजाफा जो उन्होंने ऑर्डर्स किए, जो उनका हुक्मनामा है हमारे खिलाफ है. हमारे रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है. इससे पहले ख़त्म थोड़ी बहुत जान थी वो भी निकाल रहे. हमने सोचा था हुकूमत आई है हमारा भी सोचेगी, लेकिन उन्होंने वो काम किए जिससे हम दिन ब दिन ख़त्म ही होते जा रहे हैं. कहने का मकसद है कि आज ये जो आप देख रहे हो ये 2 तंजीमें इस वक्त मिली है कश्मीर की, और ये इस वजह पर मिली है कि जो हमारे साथ आज गवर्नमेंट ने किया है. पहले उन्होंने ये जो लेडीज़ बसेस जो फ्री कर दिया किराए, हमें समझ नहीं आ रहा है अगर उनको फ्री करना है तो तेल में इजाफा क्यों किया, पैसे क्यों, किस वजह से किया. क्या वो अपने फंड से नहीं कर सकते, क्या एमएलए के फंड से नहीं कर सकते, क्यों हमें ही लूटा जा रहा है. इसके पीछे कारण क्या है, ये क्या सोच रहे हैं. हम चुप करके बैठे हैं. हमारे ड्राइवर किस मुसीबत में इनको पता है, हमारे ट्रांसपोर्टर किस मुसीबत में इनको पता है. इनको ये पता है कि ट्रांसपोर्ट अपना किस्त नहीं भर पा रहा है, ट्रांसपोर्टर अपने बच्चे का फीस नहीं भर पा रहा है. ऐसी हालत इस वक्त ट्रांसपोर्टरों की हुई है. इसी कारण उसी की कड़ी आज हम यहाँ आए, चाहे हम बारामूला से, कुपवाड़ा से, बांडीपोरा से, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं. यही मांग है हमारी कि गवर्नमेंट एक बार सोचे. प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो पिछले 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम मानते हैं इनको लोगों को फायदा देना है, लेकिन लोगों को फायदा देने का मतलब ये नहीं कि हमारी गर्दनें काटेंगे या हमें बेरोजगार कर. हम रोजगार देने वाले थे, मैं क्या बताऊं, हम इससे पहले रोजगार देने वाले थे. आज हम रोजगार मांगने वाले बन गए, भिखारी बना दिया है हमें. पॉलिसी इनकी पॉलिसीज ने, कोई पॉलिसी है ही नहीं गवर्नमेंट के पास. इतना हमें तंग किया, हर रूप में टैक्स लिया जा रहा है, हर रूप में हमें परेशान किया जा रहा है, हर तरीके से हमें लूटा जा रहा है. हम चाहते हैं पाम्परस मज आवाज आल JNK TDL PDL इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन तरफ सब ऑफिस पाम्परस मज पुरमन एहतजाज करने. यह एहतजाज आव मोहम्मद यूसुफ डार संदिस फोत सपदनस पे करने युस गोरीपुरा बारसुक रोजन वोल तो बतौर डिलीवेजर पाम्पर सब ऑफिस मज काम कर. मोहम्मद यूसुफ डार युस कैन दो ब्रो फ्रस्तबल इलाकस मज बिजली तार ठीक करनस दौरान पोल पे वसित छौकदर सपुद यम पत सफोत सपुद. यूनियन मेंबरों तरफ आव अफसोसुक इजहार करने आव हुकूमतस तो मुतलका महकमस मुतालबा करने जे फोत सपदमिस मोहम्मद यूसुफ डार सिंदिस अयालस गि फौरी मुआवजा युन दिन, ये जन गरस मज कंस अकिस गि सरकारी नौकरी इन दिन.
हमारा यहाँ जमा होने की मकसद है, ये इंसानी मसला है सर। हमारा जो एक बंदा था जो कि पीडीएल एम्प्लॉय था, जो फेस्टिवल पापोरा में काम कर रहे थे, खंबे से गिरकर जख्म लगने की वजह से हमें उसको सोमरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया। 2-3 दिन वहाँ एडमिट था। 3 दिन के बाद वो इस दुनिया से चल बसा। इसीलिए हम अरबाब इक़दार से ही कहना चाहता हूँ, उसके रोजगार के बारे में सोचिए और अफराद खाना का मुस्तकिल नौकरी दीजिए। दूसरा मसला, उनको कंपनसेशन वागुजार किया जाए और साथ ही उनकी अहल खाना को एक मुस्तकिल नौकरी होना चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ एक ताज़ियती मजलिस पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं सर। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये मसला आगे बढ़ जाएगा और हम काम छोड़ हड़ताल पे निकलेंगे सर। कुछ नहीं सर, जो हमारे डेलीवेजर्स लगभग हम पीडीएल एम्प्लॉय सर, और हमें डेलीवेजर कह रहा है सर। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, अभी तक लगभग 450 के करीब जवान हैं, ऐसे पीडीएल एम्प्लॉय हैं जो इस दुनिया से चल बसा है। मुझे लगता है किसी अहल खान को ना कंपनसेशन दिया जाता है, ना कुछ मुस्तकिली नौकरी। वो ऐसे ही हालत, उनका वो फैमिली दर की धोखे खा रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है। हाल ही में जो हमारा मोहम्मद यूसुफ यहाँ कल उसकी डेथ हुई है, चाहता है कि उसके लिए कंपनसेशन वागुजार किया जाए और मुस्तकिली नौकरी उसके अहल खाने को दिया जाए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये आंदोलन बढ़ जाएगा। 2022 में हमें गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा साहब ने 12,000 लोगों को अप्रूवल दिया है। हमें गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, हमें अपने डिपार्टमेंट के साथ है। हमारा जो अरबाब इक़दार में बैठा हुआ चीफ इंजीनियर और एमडी साहब है, SRO 31 के तहत जो भी अवेलेबल वैकेंसीज, क्लास 4 वैकेंसी, वो डीपीसी का कर सकते हैं और हमारा रेगुलराइजेशन वो निकाल सकते हैं सर। हमें गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, हमें अपना ही डिपार्टमेंट धोखा देता है सर। जबकि हम इस पुलवामा की बात वक़्फ़त बेक फिर तुंद खैर मकदम। बॉटनिकल गार्डन कोकरनागस मं इन वालन सैलानियन बापत बेहतर सहूलत नास किन योदवे तिमन मुश्किलात व्यतरन पेवन, यथ मं बैतुल खुला बेंच लाइट सिस्टम सान दोयम क्या सहूलत शामिल। ताहम अत पे असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर कोकरनाग इमरान अहमद सिंद तरफ वन आमुत ज बॉटनिकल गार्डन मजीद खूबसूरत बनाने बापत प्लान बनाने आमुत तो सठा जल्द ही काम करित यह बाग मजीद खूबसूरत बनाना। जब लोग आते हैं तो गार्डन की माहौलियात पर इस पर असर पड़ता है। हमारी कोशिश है कि प्रॉपर फुटपाथ्स दे दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घास जो है वो बचे, उस पर ट्रैम्पल ना हो, लोग जितने भी आए वो पाथ्स के थ्रू। पाथ्स की भी अलग से एस्टिमेशन ऑलमोस्ट 80 लाख की हमने की है, स्टेप्स पाथ्स की, क्योंकि लोग ऐसे ही स्लोप से भी मैंने देखा घुसते हैं, मतलब उतरते हैं। और हमने वो सोचा, महसूस किया कि स्टेप्स देने की ज़रूरत है स्लोप्स में, ताकि ऊपर वाले टेरेस से नीचे वाले टेरेस तक प्रॉपर जो है डेवरी स्टेप हो, ताकि लोगों को भी कन्वीनियंस हो और जो है गार्डन की जो मतलब ग्रीनरी है, जो इन टर्म्स ऑफ ग्रास या पौधे हैं वो सारे बचे। तो कोशिश है हमारी उसमें भी, अगर होपफुली उसमें फंडिंग हो जाए तो कोशिश करेंगे वो अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मुज़फ़्फ़र साहब, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एस्टिमेशंस हो चुकी है, एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुकी है, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए, चाहे लेबॉर्ट्री ब्लॉक की। लास्ट हमारे पास आज की तारीख में गार्डन में 4 लेबॉर्ट्री ब्लॉक है। लास्ट ईयर 3 फंक्शनल थे, 1 डिफंक्ट था। उसका एस्टिमेशन हो चुका था, करीबन 6.5 लाख का वो काम था। वो मुझे लगता है इसी महीने कंप्लीट होकर वो लोगों के लिए जो है मुहैया किया जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान तहत आवाज म्यूनसिपल कमेटी खाजन तरफ के प्रोग्राम साज कर यथ मज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खाजन फरहाना शौकत सान मकामी लुको सिविल सोसाइटी मेंबरों तरफ शिरकत आई कर जन महकमा सेहत के माहिरों सोशल वेलफेयर महकम के जिम्मेदारों तरफ मंशियात तो अमकन मुजिर असरन पे कत कर तो आव लुकन पे जोर दिन तिम गन पन अंद पक खास ख्याल थवन तो युदवे कह तासे यह मंशियातस मज मुलविस पुलिस गि तमि बापत खबर दिन तो ये जन वालिदैन पज पन्न बचन हुंद खास ख्याल थवन।
آج ہمارا ایک ایونٹ تھا ریگارڈنگ ڈرگ ابیوز اور اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایکچولی یہ ایک کیمپین شروع کی گئی ہے IEC کیمپین جو اراؤنڈ 5 months تک چلے گی جو کہ ہر پنچایت ULB ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہوگی اور اسی سلسلے میں ہمارے آج میونسپل کمیٹی حاجن نے بھی ایک پروگرام آرگنائز کیا فار ایجوکیٹنگ دا یوتھ اور اس کا ہمارا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ نہ صرف یہ ایک جانی اور مالی نقصان ہے اس ڈرگ مینس کا جو ہے لوگوں پر اثر پڑتا ہے بلکہ اس سے اس پرسن کو بھی ایک آئسولیٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی سے جو کہ اس کے لانگ ٹرم کے لیے ایک بہت ہارمفل ہو جاتا ہے اس کی لائف کے لیے اور سکسیس کے اور کیریئر کے لیے. اب ہمارا یہ ایک کوشش رہے گی کہ ہر ایک یوتھ تک یہ بات پہنچائے کہ ہمارے پاس جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں یا ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کا فائدہ اٹھائے اور جو ان کے ماں باپ ہیں جو کہیں نہ کہیں کبھی ان کو ایک امبیرسنگ سچویشن بھی ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں کہہ پاتے ہیں اپنے بچے کا یا اپنے ہمسایہ یا کسی کے یہ پرابلم ہو تو ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو رپورٹ کرنے چاہیے ایسے کیسز تاکہ ان بچوں کو کاؤنسلنگ ہو ان کی پراپر ریہیبلیٹیشن ہو تاکہ یہ بھی ایک نارمل زندگی جی سکیں اور اس ایک مینس سے باہر آ سکیں تاکہ جو ہمارا SHO تنویر احمد BDO اوریپل باسط احمد سان دویم کے افسر تو موجود ات موقع پہ مختلف علاقوں پہ آمتو لوکو طرف شرکت کرت پن علاقن ہند مسل پلسس برو کن تھون یمن مز خاص کر منشیات ذکر آو کرنے. ات موقع پہ پلس طرف لوکن یقین دن منشیات پہ روٹ لاگنے باپت مقامی لوکن ہند اتواس ضروری تو یدوے لوک ات ست پلسس ساتھ دن تو تیل ہیکہ ات پہ روٹ لاگنے یت. جن کی سنوائی شاید ان کو انڈیویجولی انفرادی طور ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی آج ان کے ڈور سٹیپ پہ تمام جو ہے پولیس انتظامیہ اور سول ایڈمنسٹریشن آئی ہوئی ہے اپنے تمام مطالبات جو ان کے پاس رکھے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ان شکایتوں اور ان جو گریوینسز ان کا ازالہ ہو سکے. ایکچولی یہ جو آج کا تھانہ دیوس پروگرام ہے اس میں ایک بڑی سگنیفیکینٹ جو اس میں اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے جو فارسٹ فائر کی بات کریں گے لوگوں کے سامنے میں اس فارسٹ فائر کی جو بات ہوئی لوگوں کو بھی یہ احساسی ذمہ داری ہونے جا رہی ہے کہ ہمارے کچھ جو ہمارا جو کوئی غلط رویہ جو فارسٹ کے ساتھ ہے وہ کہیں نہ ہو جائے اور اسے ہمارے جو جنگلات ہیں ان کا نقصان نہ پہنچے. یہاں پہ جانکاری دی گئی ہے اور دوسری یہ بات جو ہمارے ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں جیسے ہمیں پستنا وہاب خار جو روڈ ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے یہاں اٹھایا کہ ابھی تک نہیں ہوا. BDO صاحب جو یہاں اس کے نوڈل آفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کا DPR بنایا ہے R&B اب کچھ ایشوز ہیں اس میں کچھ فارمیلٹیز ہیں ڈپارٹمنٹل فارمیلٹیز وہ جہاں ہونے جا رہے ہیں اور امید ہے وہ بھی ہو جائے گا. رہی بات یہاں کی ٹورزم کی جہاں تک ناگی بیری اور تارسر مارسر اور لام واٹر فال گجر سرن اور نارستان اور آریپل چشمہ کی بات ہے تو لوگوں نے بھی یہ بھی مسئلے اٹھائے اور امید ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ اربابی اقتدار تک یہ باتیں پہنچائیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں یہ سب کچھ ہو جائے گا ہماری توقعات کے برابر. چل رہا ہے ڈرگس کے خلاف پولیس کی کارروائی سے بچے بھی وہ پکڑ سکتے ہیں اس کے لیے ہم منڈی پونچھ کے ستولی علاقہ مز اتولی پہ شیلا سڑک محکمہ PWD طرف کام چلان تو یتھ دوران مقامی لوکو شکایت باوان وونمت زِ کامہِ منٛز غٲر معیٲری میٹیریل استعمال کرنس علاوہ سست رفتاری سان کام چلان تتہِ محکمہ PWD کیو ذمہ دارو طرف دورٕ کٔرِتھ کامہِ سام ہیژمٕژ. یتھ دوران وچھنہٕ آمُت زِ پروٹیکشن بانڈ تو دویمہِ کامہِ پٮ۪ٹھ غٲر معیٲری میٹیریل استعمال یِوان کرنہٕ تتھ موقعس پٮ۪ٹھ کٲم بند کٔرِتھ متعلقہٕ ٹھیکدرس ہدایت دِنہٕ آمُت زِ کامہِ منٛز گژھِ صحیح میٹیریل استعمال یُن کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ گژھِ کٲم مقرر وقتس پٮ۪ٹھ مکمل یِنۍ کرنہٕ. یہ سڑک ہمیں 70 سال کے بعد یہ سڑک ملی, ہمیں آزادی ملی, یہاں سڑک ملی اور ملی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے, MP جگل کشور کی طرف سے. اور پہلے ڈی صاحب جو تھے یاسین ملک جس کو منظور ہوئی اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا اچھا کیا اور یہ روڈ لگوائی. کہ لوگوں کی شکایت تھی, لوگوں نے پرسوں نیٹ پر کہا تھا کہ یہ نہیں آتے, سچی بات تھی لوگوں کی. یہ ٹھیکیدار صاحب ہے, سب سے ڈیل اس کی ہے, وہ یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آتا ہے, وہ صرف اسے 5 مزدور لگائے ہوئے ہیں. کوئی کسی نے پیسہ اگر نے محکمے والوں کو دیا ہوا ہے وہ سامنے آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. باقی پیسہ جی صاحب نے کہا کہ ان کا پیسے کی چٹھی کے اوپر گئی تھی, پیسہ منظور ہو گیا ہے, جیسا پیسہ آئے گا ان کو پیمنٹ ہوگی. اور باقی روڈ کا کہا کہ بڑی مشین جو ہے کہ 2 دن میں بھیجیں گے اور پیچھے سے صفائی کرانی آگے تک شروع کریں گے اور اس میں نالی نکلے گی اور اس میں روڈی وغیرہ بچھائی جائے. FCN
R&B PWD का मैं नहायती शुक्रगुजार हूँ कि वो मौके पे आए। तहसीलदार साहब के ना आने की वजह ये थी कि वो शायद किसी मसरूफियत की बिना पे उन्हें कोई अपनी डिपार्टमेंटल मीटिंग रखी हुई थी आज मंडी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है तो मैं कभी फिर विज़िट करूंगा। लेकिन एक्शन साहब ने अपना टाइम निकाल कर आज अतोलिता छेला जो है वो पैदल चल के रोड के ऊपर पूरी विज़िट की, तफसील से सारा जायज़ा लिया, जिसमें जहाँ जहाँ पे डंगे लगने हैं उन्होंने माना कि ये लगने ज़रूरी थे। जो सीडी वर्क का काम करना था, जहाँ पे रोड की लेवलिंग करनी है, ये सारा जनाब एक्शन साहब और डिपार्टमेंट के दीगर मुतलका जितने भी थे मुलाजमीन वो साथ में थे। पब्लिक की भी यही कंप्लेंट है और हमने की भी एक्शन साहब से कि ये जो भी हुआ इस वक्त तक ज़्यादा नुकसान, जो 10% की जगह आज 90% नुकसान ज़मीनों का हो गया, यहाँ नहायती लापरवाही ठेकेदार की है, क्योंकि वो खुद तो यहाँ सर उस दिन से लेकर आज तक इस एरिए में नहीं आया कि जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है। एक्शन साहब ने पूरी यकीन दहानी करवाई, जिसके लिए यहाँ की अवछेला अतोली की आवाम भी और हम सारे लोग जितने भी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी मुतफिक हैं और मुतमईन हो गए कि इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो बाकी वाला काम है वो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट अपनी देख रेख में करवाएगा। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अतोली टू छेला जो रोड है इसकी लेंथ है 4 किलोमीटर और एस्टिमेटेड कास्ट जो है वो 6 करोड़ और 10 लाख है। जितना स्कोप है हमारे, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। जो इनकी डिमांड है जेन्युइन है तो इंशाल्लाह वो हम करके दे रहे हैं। उसी वजह से आज हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उन्होंने भी विजिट की है, सब ने मौके पे देखा है। वालिंग आपने भी देखी है, कह रहे वालिंग नहीं हुई है, ये तो सामने फोटो में दिख रही है। आज कोई फ्रॉड तो है नहीं, हर चीज ऑनलाइन है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो जो कुछ है बिल्कुल स्पॉट के ऊपर है। अगर कहीं कमी पेशी है तो तावन करें तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। एक्शन साहब ने कहा है कि एज पर जो अलॉटमेंट हमारी है, अगर उसमें जो स्कोप होगा, अगर कोई बचेगी जहाँ पे क्वांटिटी तो वो हम करके देंगे। अगर नहीं बचेगी तो उसके लिए हम दोबारा कोई एस्टिमेट वगैरह इसका बना के देंगे, उसका अप्रूवल लेंगे तो उसमें वो करके हम दे देंगे। अब अगर ये तावन नहीं करेंगे तो हम कैसे काम टाइम पे कंप्लीट करेंगे? अगर कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ तावन करें, ये अगर कहीं वो गलत कर रहा है तो हमें बताएं, हम उस पर। नाज़रीन कोशर बुलेटिन दियो इजाज़त, खुदा सवाल तो गुलिस्तान न्यूज़ पे प्रोग्राम अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी में दियो इजाज़त, खुदा सवाल।